औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीनस के एरीज में ट्रांजिट के बारे में। वीनस यानी कि ज़ोहरा जो कि बुर्ज हुमल में ट्रांजिट करने वाला है, तो हम देखेंगे कि इस ट्रांजिट के तमाम लोगों की ज़िंदगियों पर क्या असरात मरतब होते हैं। सबसे पहले तो देखें कि वीनस एक सॉफ्ट प्लैनेट है, ब्यूटी का प्लैनेट है, वीनस लग्जरीज का प्लैनेट है, वीनस जो है वो दौलत का प्लैनेट है, वीनस शादी का कारक है, वीनस फीमेल को डिनोट करता है और ये ट्रांजिट करने वाला है एरीज में यानी कि बुर्ज हुमल में। बुर्ज हुमल क्या है? बुर्ज हुमल एक हार्ड प्लैनेट है, हार्ड ज़ोडिक साइन है, आतिशी बुर्ज है और ये जल्दबाजी को डिनोट करता है। किसी भी चीज़ में इसको बहुत जल्दी होती है और इसका एक स्लोगन है कि मी फर्स्ट, यानी कि हर चीज़ में वो पहले आना चाहता है, अपने आप को पहले मनवाना चाहता है और ये अपने आप में अपनी ज़ात में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। अब वीनस का जब ट्रांजिट होगा, वीनस सॉफ्ट प्लैनेट है और एरीज साइन जो है वो हार्ड साइन है, तो यहाँ पर दोनों ने अपने अपने मिक्स रिजल्ट देने हैं और ये हमारे पास बड़े डिफरेंट किस्म के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कि इसके हमारी ज़िंदगियों में क्या असरात मुरतब होंगे। याद रहे कि ये ट्रांजिट 1 जून से 29 जून तक रहेगा और यहाँ पर ये हमें अपने भरपूर रिजल्ट देगा। तो वह तमाम बुरूज पर इसके असरात को अलग से देखेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया जो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगी जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ डिटेल में रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिक साइन पर बात करने वाले हैं वो है एरीज यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल के आमिल लोगों को देखा जाए ना तो ये माह उन लोगों का बड़ा ही अच्छा गुजरने वाला है, बड़ा सॉफ्ट गुजरने वाला है। यहाँ पर वो लोग रुपया पैसा इस्तेमाल करने में बहुत जल्दबाजी करेंगे, उनकी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी चीज़ों को हैंडल किया जाए और उनका ज़्यादा फोकस अपने पैसे को बनाने के लिए की तरफ लगा रहेगा, पैसे को अकोमोलेट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आप लोग बहुत जल्दी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी से हर काम हो जाए, आप ही सिर्फ नंबर 1 पर हो। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखती हूँ, आप लोग यहाँ पर अपनी शख्सियत पर, अपनी ज़ात पर काम करेंगे, अपने आप को बनाने संवारने की तरफ आपका ध्यान रहेगा, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान रहेगा और आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। आपकी कोशिश होगी कि आप ज़िंदगी को बड़े ही पुरसकून अंदाज से गुजारें और ज़िंदगी को बेहतर तरीके में गुजारें। आप अगर काम के बर्डन से थक गए हैं तो यहाँ पर आप फरार हासिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने आप पर, अपनी ज़ात पर कुछ काम किया जाए और पुरसकून रहा जाए। अपनी आराइश और ज़िबाइश के बारे में सोचेंगे, मनी अकोमोलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ में खुद को पुरसकून रखने की भी कोशिश करेंगे, अपनी ज़ात पर काम करेंगे। तो ये ट्रांजिट ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रहेगा और आपकी ज़ात के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी ज़ात में तब्दीलियां सब लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड ज़ोडिक साइन पे जो कि है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हामिल लोगों की बात की जाए तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप बहुत जल्दी खर्च करेंगे, आप हर चीज़ के ऊपर खर्च करेंगे। आप जो कुछ आप माजी में लेना चाह रहे थे, ले नहीं पाए थे, अब वो टाइम है, इस माह में आप वो भी ले लेंगे। यानी कि यहाँ पर आपका ज़्यादा फोकस अपने ही ज़ात के मुतालिक चीज़ें लेने पर रहेगा। आप कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें आप माजी में नहीं
नहीं ले सके, जिनके बारे में आपने सोचा हुआ था लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर वो भी करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में जिन्होंने सोच रखा था, यहाँ पे वो बहुत जल्दबाजी करते हुए इन्वेस्टमेंट कर जाएंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन बहुत सोच समझ के करनी है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरत जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, आपके लिए इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए हर चीज़ हर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप अगर कोई काम करें तो वो बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखें। इसके अलावा कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब हो सकती है और वो लोग ज़्यादा उनके अखराजात हॉस्पिटल की तरफ निकल सकते हैं। तो इस टाइम पर अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर थोड़ी सी भी सेहत ख़राब होती है तो फौरी तौर पे चेकअप करवाएं, फौरी तौर पर मुआयना अपना करवाएं, या अपनी जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं आपके नेटल चार्ट के मुताबिक उन रेमेडीज़ को स्टार्ट करें, सदक़ात को स्टार्ट करें, ताकि आपकी हेल्थ ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। बिफोर टाइम बताने का मकसद भी यही होता है कि आप लोग बिफोर टाइम मेजरमेंट्स ले सकें, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स ले सकें, ताकि आपकी हेल्थ ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकें। इसके अलावा बहुत सारे लोग होंगे जिनके सर पर बैरून मुल्क जाने का जो भूत है वो सवार रहेगा, और इस माह में उनकी ज़्यादा एफर्ट ये रहेगी कि वो जल्द से जल्द अब्रोड चले जाएं, जल्द से जल्द उनकी सेटलमेंट हो जाए, वो बड़ी जल्दी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास आ जाए। लेकिन थोड़ा सा कूल रहिए, एहतियात कीजिए, हर चीज़ को चेक कीजिए, उसके बाद कुछ सोचें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पे, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा के हम लोगों का भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। इस ट्रांजिट में वो लोग बहुत ज़्यादा गेन करेंगे, उनकी बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। यहाँ पर एक चीज़ जिसके पीछे वो एक अरसे से दौड़ रहे थे, यहाँ वो उनको मिलती हुई दिखाई देती है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। इस टाइम पर आपकी स्टडी में हमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आप लोग बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग से मुंसलिक है तब भी ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक है तब भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। अगर आप सोशल मीडिया के साथ लिंक है तब भी ये ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांजिट से भरपूर फ़ायदा उठाना है। आपको देखना है कि किस तरह से ट्रांजिट आपके लिए बेहतर हो सकता है, किस तरह से ये ट्रांजिट आपको फ़ायदा दिलवा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को उसके मुताबिक करने की कोशिश करें, और कुछ भी नहीं है आपको करना। अपने टाइम को मैनेज करना है और प्रॉपर अंदाज से आपने चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इस ट्रांजिट में आप बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं। जो लोग लव मैटर्स वगैरह के साथ इन्वॉल्व हैं, तोहफे तोहाइफ का तबादला करें, ये मोहब्बत को बढ़ाता है। तो इस ट्रांजिट में आप लोगों को वो भी तोहफा मिल सकता है जो आप बहुत ख्वाहिश कर रहे थे, लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हम इन लोगों की अगर बात की जाए तो उनको इस ट्रांजिट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आप लोगों के वर्क प्लेस पे बहुत बड़ी तब्दीली देख रही हूँ, बहुत बड़ी कामयाबी देख रही हूँ। आपके घर में एनवायरनमेंट बेहतर होता देख रही हूँ, घर में सुकून मिल रहा है। अगर हाउस लेडीज़ हैं तो वो अपने घर को बनाने संवारने की तरफ ध्यान देंगी। यहाँ पर उनका फोकस यही रहेगा कि वो अपने घर को मज़ीद इम्प्रूव कर लें। इसके अलावा जो लोग जॉब वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, जो वर्क करते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेन हासिल कर रहे हैं। आपका कारोबार बहुत तरक्की कर रहा है और चीज़ें इस माह में आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। अपनी रेमेडीज़ को क्या एहतियात से करें। जो भी आपकी रेमेडीज़ हैं आपके नेटल चार्ट के मुताबिक निकलती हैं, उनको करें ताकि इस ट्रांजिट का भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। यहाँ पर आपकी जो भी रेमेडीज़ निकलती हैं उनको बेहतर तरीके से करें ताकि इस ट्रांजिट का भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये सिर्फ 1 माह रहने वाला है। और अगर 1 माह में आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा लेते हैं तो आपको वो 1 साल के
इफेक्ट दे जाएगा। तो ये बात ज़हन में रखिए, यहाँ पर आपकी रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं। बाकी अगर आप को रेमेडीज़ नहीं पता, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में अवेयर कर दूँगी, आपके नटल चार्ट के बारे में कि आपकी क्या रेमेडीज़ बनती हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कॉन्टैक्ट कर सकते तो जस्ट ये करें कि अपनी वालदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़ारें, वालदा से दुआ करवाएँ, इसका भी आपको काफ़ी रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पे, जो कि है लियो, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल लोगों का ये ट्रांजिट उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये उनकी किस्मत का सितारा चमकाएगा। यहाँ पर आपको किस्मत से बड़ी मेहरबानी मिलती हुई दिखाई देती है। अपने वालिद साहब के साथ कॉन्टैक्ट में रहें, वालिद की तरफ से आपको कोई फ़ायदा मिल सकता है, वालिद की तरफ से आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, वालिद साहब आपको कोई तोहफ़ा दे सकते हैं। मज़हब के साथ जुड़े रहें, मज़हबी मामलात के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जितना आप मज़हब के साथ जुड़ेंगे, नमाज और नमाज़ें पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, उतना ही आपको चीज़ें बेहतर होगी। बाकी जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुझे देख रहे हैं, वो अपने मज़हब के मुताबिक इबादत में अपना एक टाइम सर्व करें, क्योंकि ये वक्त आपकी किस्मत को चमका सकता है, और किस्मत ये सबसे बड़ी रेमेडी है। अपने वालिद के साथ जुड़ें, वालिद से दुआएं लें, और मजहबी जो आपकी इबादत हैं उनको वक्त पर पूरा करें, ताकि आप इस ट्रांजिट से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ आपके अच्छे टाइम गुजर सकता है। सिबलिंग्स के साथ आप शॉपिंग पे जा सकते हैं और एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। हमसायों के साथ आपके रिलेशन बेहतर होंगे, हमसायों के साथ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आप यहाँ पर किसी लंबे सफ़र पर निकल सकते हैं, कोई मजहबी सफ़र भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये ट्रांजिट इन तमाम मामलात में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। इसके अलावा कोशिश करें कि अगर कोई न्यू एग्रीमेंट आपकी तरफ आता है तो उस पर बहुत बार चेक बैलेंस कर लें। चेकिंग के बाद करेंगे जो भी करना हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी तो लाज़मी आएँगी, और उनको अवेल भी करें, लेकिन अवेल करने से पहले उनको चेक ज़रूर कर लें कि क्या वो ठीक है, उसमें किसी किस्म का फ्रॉड तो नहीं। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी किस्मत आप पर मेहरबान है, किस्मत का सितारा चमकेगा, लेकिन फिर भी एहतियात लाजिम है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज शुमला। बुर्ज शुमला के हम इन लोगों को देखा जाए तो ये ट्रांजिट उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक भी है। जो लोग आम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके ससुराल के साथ रिलेशन पहले से ख़राब थे, अब कुछ बेहतर होने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको विरासती मामलात में जायदाद मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपने एहतियात क्या करना है कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे आपका कोई सीक्रेट एक्सपोज़ हो जाए, यानी कि आपका कोई राज़ फ़ाश हो जाए। यहाँ आपको सिर्फ़ उस चीज़ की एहतियात करनी है। बाकी ओवरऑल ससुराल के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा गुज़रने वाला है, वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है, और आपको जो इन लोगों के विरासती मामलात चल रहे थे, आपको विरासत से भी हिस्सा मिल सकता है। फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, फैमिली के साथ आप टाइम गुज़ारेंगे, फैमिली के साथ आप कहीं शॉपिंग पे जा सकते हैं, कुछ भी करने जा सकते हैं। तो ये टाइम ओवरऑल फैमिली के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। अच्छे-अच्छे खाने एन्जॉय कर सकते हैं, और अच्छी आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, आप बातचीत बहुत अच्छे अंदाज से करेंगे। मुमकिन है कि कुछ अर्सा से आप बड़े ही तंग से दूसरों के साथ बहुत गुस्से में बोल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आपकी बातों में प्यार मोहब्बत का अंसर वाज़े तौर पर देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पे, जो कि लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हम लोगों का ये लगन लॉर्ड है, और यहाँ पर वो 7th हाउस में जाकर बैठ गया है। ये लोग अपने बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इस ट्रांज़िट में आप लोगों के साथ, दूसरों के साथ आपके रिलेशन बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे अंदाज़ से आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, और एक
बात का ख़्याल रखिएगा कि यहाँ पर आप लोग कहीं न कहीं थोड़े से अपने पार्टनर के सर पर सवार हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उनको रिलैक्स करना है, ठीक है? रिलैक्स होंगे तो वो आपके साथ और भी अच्छा टाइम गुज़ार सकेंगे। बाकी यहाँ पर आपका पार्टनर अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेगा, अपने आप पर काम करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर उनकी हेल्थ मुझे काफ़ी इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। वो अपनी ब्यूटी पर वर्क करेंगे और कोशिश उनकी यही होगी कि तम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। यहाँ पर आपको उनकी ज़ात में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा ये माह अच्छा रहने वाला है, आपका बिज़नेस चमकेगा। बाकी अपनी रेमेडीज़ वगैरह करें, आपके नेटल के मुताबिक जो रेमेडीज़ सूटेबल हैं उनको करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रांज़िट का फ़ायदा उठाया जा सके। याद रहे ये सिर्फ़ 1 माह के लिए है और इस 1 माह में आपने इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हामिल लोगों की बात की जाए तो इस टाइम पर आप लोगों को हेल्थ में कुछ रिलीफ मिलेगा। कुछ लोग पहले से हेल्थ डिस्टर्ब थी, उन लोगों को अब इस ट्रांज़िट में उनकी हेल्थ इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप दुश्मनों के तरफ कदम दोस्ती का बढ़ा सकते हैं। तो ये वैसे अच्छा ट्रांज़िट है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप अपनी दुश्मनियाँ ख़त्म कर सकते हैं, नई दोस्तियाँ बना सकते हैं, दोस्तों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ट्रांज़िट जो है आपका बेहतर हो जाएगा। जो लोग जॉब वगैरह के सिलसिले में परेशान थे, जॉब के लिए मेहनत कर रहे थे, दो कर रहे थे, उनको इस ट्रांज़िट में जॉब की कोई नई खुशखबरी मिल सकती है, कोई नई ऑफ़र आ सकती है। यहाँ पर कुछ लोग उस ऑफ़र को अवेल कर लेंगे, लेकिन कुछ सोचते ही रह जाएँगे। तो आप लोगों को चाहिए कि इस ट्रांज़िट में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रेमेडीज़ करके अपनी इस टाइम पीरियड को बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव बनाएँ। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हम इन लोगों को देखा जाए तो उनका ये ट्रांज़िट बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्पेशली वो लोग जो हम स्टॉक मार्केट के साथ मुंसलिक हैं। काफ़ी अरसा से उनकी मार्केट डाउन जा रही थी या उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर स आप लोगों को स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देगी। ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं दे पाएगी क्योंकि आपको आपकी प्लैनेटरी पोज़ीशन भी मालूम होनी चाहिए और ये भी पता च होना चाहिए कि एरीज़ का लॉर्ड डेबिलिटेड है, जिसकी वजह से भरपूर फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूँ कि रेमेडीज़ ज़रूर करें, क्योंकि रेमेडीज़ ही यहाँ पर आपको भरपूर फ़ायदा दिलवा सकती है। बाकी जो लोग औलाद के सिलसिले में परेशान थे, उनको औलाद की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी औलाद जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की तरफ एक स्टेप उठाएगी। उनकी ज़ात में आपको बहुत बड़ी तब्दीलियाँ और बेहतरियाँ नज़र आएँगी। इसके अलावा आप लोग इस बात का ख़्याल रखिएगा कि आपको अपनी औलाद की तरफ से कुछ गेन मिल रहे हैं, लेकिन उसमें आपने एहतियात लाज़मी करनी है। ये ज़रूर देखना है कि कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं। इसके अलावा जो लोग लव मैटर वग़ैरह में इन्वॉल्व हैं, उनकी ज़िंदगी में बड़ी बेहतरी आ रही है। आप लोग इसको अपनी एंगेजमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है, एंगेजमेंट की तरफ जाएँ और अपनी फैमिली को बढ़ाने की कोशिश करें। ये ट्रांज़िट आपके लिए फ़ेवरेबल है, अगर ये गुज़र गया तो ये टाइम भी गुज़र जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हामिल लोगों को देखा जाए तो उनका ये ट्रांज़िट वाक़ई बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके घर के मामलात बहुत बेहतर होने वाले हैं। जो लोग घर की ख़्वाहिश कर रहे थे, ले नहीं पा रहे थे, इस ट्रांज़िट में आपका घर जो है मिलता हुआ दिखाई देता है। जो लोग प्रॉपर्टी, व्हीकल सेल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो इस ट्रांज़िट में आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल बहुत अच्छे अंदाज़ से सेल हो जाएगी। यहाँ पर अब आपको उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस बात की तसल्ली रखें कि ये काम बहुत बेहतर अंदाज से हो सकता है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ट्रांज़िट में आपको अपनी वालदा से दुआएँ लेनी हैं।
वालदा के साथ टाइम गुजारना है, फिर आपके मामलात बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। इसके अलावा ये ट्रांजिट वर्क के लिहाज से बहुत अच्छा है। जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, उन लोगों को भी इस ट्रांजिट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आप लोगों का कारोबार, आपके हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस ट्रांजिट से भरपूर फ़ायदा उठाना है। और कैसे उठा सकते हैं? रेमेडीज़ करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अपनी वालदा के साथ दुआ कर टाइम गुजारें, अपनी वालदा के साथ टाइम गुजारें, वालदा से दुआ करवाएं। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट, अपने नेटल चार्ट के मुताबिक जो आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करें, फिर आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पर, जो कि है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हामिल लोगों की अगर बात की जाए तो इस ट्रांजिट में आप लोग अपने मामलात को और भी बेहतर अंदाज से गुजार सकते हैं। यहाँ पर आपके जो हमसाए हैं, अगर उनके साथ लड़ाई झगड़े क्लैश चल रहे थे तो वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। छोटे बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशन बेहतर होंगे। छोटे बहन भाइयों से ये माली फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोग अपनी ट्रांजिट पोजीशन के मुताबिक उनको माली फ़ायदा देंगे और कुछ माली फ़ायदा लेंगे। तो इस तरह ये चीज़ें मिक्स चलती रहेंगी। यहाँ पर आप सफ़र पर निकल सकते हैं, शॉपिंग में आप लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज़ कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। यहाँ किस्मत की देवी आप पर मेहरबान है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अपने नेटल चार्ट के मुताबिक रेमेडीज़ करें, और यहाँ आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो देखें कि वो आपके लिए अच्छी है, बार बार उस पर गौर करें। अगर वो आपके लिए सूटेबल रहे तो उसको अपना लें, क्योंकि वो आपकी किस्मत को बदल सकती है। ये वो वक्त है जब किस्मत आप पर मेहरबान होगी, किस्मत की देवी आप पर मेहरबान होगी और आपको सिर्फ और सिर्फ उससे फ़ायदा उठाना है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ज़ोडिक साइन पर, जो कि है पाइसिस, यानी कि बुर्ज हूत। बुर्ज हूत के हामिल लोगों की अगर बात की जाए तो ये ट्रांजिट उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ उनको पैसा मिल रहा है, रुपया पैसा उनका मिल रहा है और वेल्थ अकोमोलेशन हो रही है, उनके एसेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एहतियात के साथ इस वक़्त को हैंडल करना है। इसके अलावा आपको अपनी फैमिली की तरफ से बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, फैमिली आपके साथ बहुत अच्छे अंदाज़ से चलेगी। लेकिन ये भी एहतियात कीजिएगा कि आपका राज़ फ़ाश ना हो जाए। ससुराल वालों की तरफ से भी आपको कुछ पैसा मिल सकता है, या कोई जो विरासती जायदाद है वो मिल सकती है, लेकिन अपनी सीक्रेसी का बहुत ख्याल रखिएगा। और ये भी ध्यान रहे कि कहीं आप किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, इसलिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं उनको ज़रूर करें, और जो लोग रेमेडीज़ नहीं जानते हैं वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उनको डिटेल में गाइड कर दूँगी। इस वक़्त में आप लोग अपनी फैमिली को बढ़ा सकते हैं। फैमिली के साथ टाइम गुज़ारेंगे, टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। यहाँ आप अच्छे-अच्छे खाने एन्जॉय कर सकते हैं और चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। तो ये तो एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको तमाम हालात व वाक़यात के बारे में आगाह किया। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।